तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए देखिएगा, आज है आपका 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर 2022। और आज की जो है हम लोग करंट वाली चाय देखते हैं। वेरी वेरी स्पेशल है आप लोगों के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। ताते तात है पहला प्रश्न। देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 नए जिलों के गठन के बाद राज्य में भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 11। याद रखिएगा। तो ये मैप के माध्यम से लोकेट कर दिए गए हैं कौन कौन से वह जिला है जो भू आवेष्टित जिला है। यहाँ पर देखिएगा पहला, तो ये है कौन सा जिला? ये आपका सरगुजा है, ये आपका कोरबा, ये आपका बिलासपुर, ये आपका जांजगीर चांपा और इसके बगल में शक्ति, ये आपका बलौदाबाजार है, और ये आपका देखिए रायपुर, और ये है ना देखिए ये बेमेतरा है, और ये दुर्ग, और ये बालोद, और ये नीचे में जो है वो दंतेवाड़ा। ठीक है, तो इन सबको आपको रखना है याद दोस्तों। मैप के माध्यम से आप अच्छी तरह देख लीजिए और ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए देखिएगा इसके संबंध में। देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 नए जिलों के गठन के बाद राज्य में भू आवेष्टित जिलों की जो संख्या है वो 11 हो गई है। पहले भू आवेष्टित जिलों की जो संख्या है 9 थी। जीपीएम जिला बनने के बाद बिलासपुर एक भू आवेष्टित जिला है, और वहीं शक्ति भी भू आवेष्टित जिला है। इससे छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की जो संख्या है 11 हो गई है। अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों की जो संख्या है वो 22 हो गई है, अर्थात इसकी जो सीमा है वो दूसरे राज्यों को स्पर्श करती है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ में 5 नए जिलों के गठन के बाद सबसे बड़ा जिला 7145.4 वर्ग किलोमीटर के साथ अब कोरबा है। वहीं 1468.2 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे छोटा जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है, याद रखना है। ठीक है, एमसीबी को। और देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ को देख लीजिए कि संभाग 5 है और जिला 33 है, तहसील 235 है, याद रखना है। जिलों की स्थिति में देख लीजिए 2000 में, सन 2000 में 16 जिला, सन 2001 में जो है 18 जिला है, और सन 2012 में 27 जिला है। सन 2000 में दोस्तों है ना 28 जिले थे, और वहीं सन 2022 आज में 33 जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये थोड़ा ओवरव्यू देख लीजिए। ये भी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से विभाजित होकर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, और राज्य की जनसंख्या 2,55,45,198 है, और जनसंख्या के लिहाज से यह देश का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे स्टार्टअप एमडी बॉटनिकल के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सही है, अपूर्वा त्रिपाठी, याद रखना है। देखिएगा कि कोंडागांव की अपूर्वा त्रिपाठी ने अपने द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप एमडी बॉटनिकल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार हासिल किया है, और यह एक्सीलेंस अवार्ड तथा पुरस्कार स्वर्गीय जसराज बरडिया की स्मृति में प्रदेश की सर्वाधिकार प्राप्त चयन समिति द्वारा अंतिम रूप से चयनित 9 उद्यमियों को प्रदेश की राजधानी में वृंदावन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार देश विदेश में सोने चांदी के आभूषणों के निर्माण तथा निर्यात के लिए विख्यात एटी ग्रुप्स द्वारा रोटरी हेरिटेज रायपुर के तत्वाधान में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप को प्रदान किया जाता है। कोंडागांव बस्तर की एमडी बॉटनिकल्स मां दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप का एक विस्तार है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को सीधे रिटेल रेंज में गुणवत्तापूर्ण जड़ी बूटियों और खाद्य पूरक प्रदान कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा होलसेल बाजार का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन देखिएगा, बी सही है, नवा रायपुर, याद रखिए। देखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा है ना होलसेल बाज़ार नवा रायपुर के सेक्टर 35 में बन रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार होगा। होलसेल कॉरिडोर बनने से प्रदेश में करीब 1.5 लाख नए रोजगार मिलेंगे। होलसेल कॉरिडोर से विभिन्न सेक्टर एक छत के नीचे आ जाएंगे, और इसके चलते यहाँ सभी सेक्टरों में नए रोजगार पैदा होंगे। नवा रायपुर में बनने वाले इस होलसेल कॉरिडोर में प्रदेश का कारोबार एक साथ 7 राज्यों से जुड़ेगा। इसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से व्यापार बढ़ेगा। ओके, चलिए देखिए, भारत की 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण करेंगे? ऑप्शन बी सही है, डी.वाई. चंद्रचूड़, याद रखिएगा। देखिएगा कि यही है कि 9 नवंबर को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे, और उनका कार्यकाल 2 वर्ष से अधिक का होगा।
भारत की प्रधान न्यायाधीश यू ललित ने अपने जो है उत्तराधिकारी के तौर पर वरिष्ठ न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नाम की जो है सिफारिश की है और वह देश के सबसे लंबे समय तक CJI रहे न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गांव में आयुर्वेदिक औषधि जूस और महुआ के उत्पाद तैयार करने के लिए अधोसंरचना और प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित किया जा रहा है? इम्पॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, जामगांव दुर्ग, याद रखना है। देखिएगा इसके संबंध में ये है कि दुर्ग जिला के पाटन अंतर्गत जामगांव में आयुर्वेदिक औषधि जूस और महुआ की अलग अलग उत्पाद तैयार करने बड़ा केंद्र बनने जा रहा है यहाँ, और यहाँ 100 करोड़ रुपए की लागत से अधोसंरचना और प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने का कार्य चल रहा है। पाटन विधानसभा क्षेत्र के गांव जामगांव में 112 एकड़ क्षेत्र में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाइयों की जो स्थापना है वो इनका जो कार्य है वो चल रहा है। 68 एकड़ क्षेत्र में राज्य लघु अनुपज संघ एवं 43 एकड़ में CSIDC द्वारा अधोसंरचना तैयार किया जा रहा है। और यहाँ महुआ एनर्जी बार, ठीक है, देखिए नाम को, महुआ लड्डू, महुआ जैम, महुआ कैंडी, महुआ जिगरी का जो है उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही अलग अलग उत्पादों को जूस निकाला जाएगा, अलग अलग उत्पादों के, जैसे इसमें जामुन, बेल, एलोवेरा आदि शामिल है। ठीक, और यहाँ उत्पादों का जो है उत्पादन अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए हाल ही में चर्चित डेंगरापार गांव छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी सही है, बालोद, याद रखिएगा बालोद। देखिएगा कि यही है कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के डेंगरापार गांव में स्थित हरदेव लाल बाबा का मंदिर, जहां भक्त घोड़े की मूर्ति लेकर उस मंदिर में साल में एक बार चढ़ाते हैं, और यह मंदिर 500 साल पुराना है। और मान्यता दोस्तों इसकी बस्तर से है ना सरगुजा तक है। ठीक है, सरगुजा से बस्तर से लेके सरगुजा तक है, याद रखना है। देखिएगा ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है जहां RTI की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी? ऑप्शन को देखिए और कमेंट्स में करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।